नमस्ते गाइस, राजेश है फ्रॉम एमएसटेक और इस वीडियो में मैं कर रहा हूं एक डिटेल्ड कंपैरिजन Realme X7 और Mi 10i के बीच में। अगर अभी आपको 20-21 हज़ार में फोन लेना है तो आपके पास यही दो ऑप्शंस हैं, Mi 10i और Realme X7। एंड दोनों फोन्स एक्चुअली काफी इंप्रेसिव है कंपेयर टू लास्ट ईयर। जितने भी हमने फोन्स देखे थे 20 हज़ार के सेगमेंट में, इन दोनों में काफी इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन दोनों में तो भी कौन सा बेटर है। तो उसके लिए आप ये वीडियो देखिएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं दोनों फोन को लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएंगे और आपको एक क्लियर आंसर मिल जाएगा कि क्या आपको Mi 10i लेना चाहिए या फिर Realme X7। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और अगर आपको स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहला जो कंपैरिजन पॉइंट है वो है बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन इन दोनों फोन्स की। एंड ये दोनों ही फोन्स Realme X7 और Mi 10i एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है इस एस्पेक्ट में। जहां पे आपको Mi 10i में मिल रहा है पीछे गोरिल्ला ग्लास, सामने गोरिल्ला ग्लास 5 और एक प्लास्टिक चैसी, वहीं पे आपको Realme X7 में मिल रहा है सामने में तो गोरिल्ला ग्लास लेकिन पीछे एक पॉलीकार्बोनेट बैक है और एक प्लास्टिक चैसी है। तो इस वजह से Realme X7 इन हैंड उतना प्रीमियम नहीं फील करता है जितना Mi 10i करता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि अल्टीमेटली तो सारे फोन्स कवर में ही यूज करने हैं, तो जस्ट बिकॉज Mi 10i को पीछे में आपको गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है ये इसे किसी भी तरह से कोई एक ज्यादा बड़ा एडवांटेज नहीं देता है। एंड अगर डिजाइन वाइज आप प्योरली बात करोगे तो Realme X7 को एक एडवांटेज है ये कि इसकी डिजाइन ज्यादा स्लीक है। पहला तो ये 40 ग्राम लाइटर है Mi 10i से और नियरली 1 मिलीमीटर थिन है। Mi 10i Realme X7 के सामने चंकी बॉय लगता है, बहुत मोटा लगता है, जबकि Realme X7 एकदम अच्छा स्लीक डिजाइन है। अब ऐसा डिजाइन है जिसे आप फ्लॉन्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि Mi 10i की डिजाइन खराब है, बट इसके डायमेंशंस थोड़े बड़े हो गए भाई, मजा नहीं आ रहा इस फोन को आप देखोगे Realme X7 से कंपैरिजन करने में। लेकिन अगर आप ये बड़ी साइज को, थिकनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको इसके कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको Realme X7 में नहीं मिल रहे हैं। Mi 10i में आपको आयर ब्लास्टर मिल रहा है ऊपर, जिससे कि आप अपने टीवी, एसी, म्यूजिक सिस्टम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो डायरेक्टली फोन से। स्मार्ट होने का जरूरत नहीं है, ये सब आप अपने फोन से नॉर्मली डायरेक्ट कंट्रोल कर पाओगे एप्लीकेशन के थ्रू। इसे छोड़ के Mi 10i में आपको IP53 रेटिंग मिल रहा है। तो ये फोन वाटर रेजिस्टेंट तो नहीं बट एटलीस्ट स्प्लैश रेजिस्टेंट जरूर है एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, जो कि Realme X7 में ऐसा कोई भी किसी तरह का सर्टिफिकेशन नहीं है। फिर आपको Mi 10i में मिल रहा है स्टीरियो स्पीकर, जबकि Realme X7 में सिर्फ एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर है। एंड स्टीरियो स्पीकर से डेफिनेटली मीडिया कंजम्पशन में बहुत फर्क पड़ता है। Mi 10i में आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रहा है, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं है, डेफिनेटली एक बमर है, लेकिन हाइब्रिड स्लॉट जरूर है। तो अगर आप चाहो तो एक सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर सकते हो, जबकि Realme X7 में आपको सिर्फ 2 नैनो सिम कार्ड स्लॉट मिल रहे हैं, किसी भी तरह का हाइब्रिड स्लॉट नहीं है, माइक्रो एसडी कार्ड भी डेडिकेटेड स्लॉट नहीं दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे मेमोरी कार्ड को यूज करने का। वैसे तो दोनों ही फोन्स में 128GB वेरिएंट्स आते हैं, तो आई डोंट थिंक कि लैक ऑफ अ माइक्रो एसडी कार्ड ज्यादा बहुत बड़ा इशू है Realme X7 में। बट हाँ, स्टीरियो स्पीकर्स, IP53 रेटिंग, आईआर ब्लास्टर, ये सब प्रैक्टिकल डेली यूज में अब देखोगे तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज जरूर देते हैं Mi 10i को। लेकिन फ्लॉन्ट वाइज, डिजाइन वाइज अगर आप देखोगे कि फ्लॉन्ट करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, तो Realme X7 को डिजाइन में एक एडवांटेज है। Realme X7 में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल रहा है वो आपका पावर बटन में इंटीग्रेटेड है साइड में, जबकि Realme X7 में आपको मिल रहा है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोनों ही फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, ये नहीं बोलूंगा कि किसी एक का ज्यादा बेटर है या एक का ज्यादा खराब है, बोथ आर वेरी गुड। डिस्प्ले की बात करें तो अगेन दोनों फोन्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जहां पे आपको Mi 10i में मिल रहा है 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का IPS LCD पैनल FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ और 450 निट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज के डायनामिक रिफ्रेश रेट है एक तरफ से आप कह सकते हो, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट डिस्प्ले अपनी रिफ्रेश रेट को एडजस्ट कर लेता है। वहीं पे आपको Realme X7 में मिल रहा है एक 6.4 इंच का 60 हर्ट्ज का FHD प्लस रेजोल्यूशन का AMOLED पैनल, जिसमें 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो 600 निट्स की है। तो दोनों फोन्स आप देख ही सकते हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है। LCD वर्सेस AMOLED महीनों सालों से चला रहा है ये कंपैरिजन और डिबेट रहता है कि भाई AMOLED ज्यादा बेटर है कि LCD ज्यादा बेटर है।
कि क्या है, कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको रिफ्रेश रेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो Realme X7 की जो AMOLED पैनल है बहुत ही अच्छी है, प्लस इसकी ब्राइटनेस लेवल ज़्यादा है, 600 निट्स की है, जो आउटडोर जब आप यूज़ करोगे ना आपको ज़्यादा उससे फर्क पड़ेगा। एंड प्लस AMOLED है तो कलर्स कॉन्ट्रास्ट बहुत ही पंची है। वहीं पे Mi 10i की LCD पैनल किसी भी तरह से खराब नहीं है, प्लस ज़्यादा बड़ी भी है साइज में, 6.67 इंच की है, तो ये डेफिनेटली से एक एडवांटेज देता है। रही बात 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की, तो येस डेफिनेटली आप जब एक्सपीरियंस करोगे 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट तो आपको समझ में आएगा कि डिस्प्ले की स्मूथनेस ज्यादा है। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि यहाँ पे आपको एक मिड रेंज चिपसेट मिल रहा है, तो गेम्स वेम्स में तो आप ये जो हाई रिफ्रेश रेट है इसका कोई एडवांटेज ले नहीं पाओगे। एंड फ्रैंकली ये सब मिड रेंज चिपसेट्स अभी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते। Mi 10i में भी जब आप थोड़ा ज्यादा एप्लीकेशन गेम्स डाल देते हो ना तो 120 हर्ट्ज में आपको थोड़े स्किप फ्रेम्स दिख जाते हैं। एंड इसकी ब्राइटनेस 450 निट्स की है, जो ठीक है, भले ही ये HDR10+ सर्टिफाइड है, लेकिन 450 निट्स की ब्राइटनेस आई से इसकी स्टिकी ओके, थोड़ा ऐसे और बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आउटडोर जब डायरेक्ट हर सनलाइट में यूज करते हैं ना तब थोड़ा डिस्प्ले की कंटेंट को देखने में थोड़ा सा इशू जरूर होता है। इस मामले में Realme X7 बेटर है। अब कौन सा किसके लिए बेटर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एकदम है कि नहीं भैया मुझे 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चाहिए तब तो Mi 10i लो, लेकिन अगर आपको एक क्वालिटी पैनल चाहिए, अच्छा मीडिया कंजम्पशन करना है, जब आप ईयरफोन ज्यादा यूज करते हो, गेम्स वेम्स खेलते हो, लेकिन इतना आपको रिफ्रेश रेट का कुछ नहीं है, तब आप Realme X7 कंसिडर कर सकते हो। ये है कि ऑनलाइन क्लासेस, मीटिंग्स एंड स्टफ्स के लिए ऑब्वियसली Mi 10i बेटर होगा, बड़ा डिस्प्ले है, स्टीरियो स्पीकर्स है, तो इसमें ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करने का एक्सपीरियंस भी मच बेटर है। क्योंकि आपको Realme X7 में मिल रहा है AMOLED पैनल, तो इसमें एक और एडवांटेज है, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, जो कि आपको Mi 10i में नहीं मिलता है। अगर आपके लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सपोर्ट बहुत बड़ी बात है तो यहाँ पे आपके लिए ऑब्वियस चॉइस Realme X7 है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फिर से ये दोनों फोन एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। स्नैपड्रैगन इन Mi 10i, MediaTek इन Realme X7। Mi 10i में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट, Adreno 619 GPU, 6 या 8 GB रैम, 128 GB की स्टोरेज स्पेस। और स्नैपड्रैगन 750G स्नैपड्रैगन 765G से एक लोअर एंड चिपसेट है, थोड़ा सा डाउनग्रेड है, 5G चिपसेट है, तो 5G कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। चिपसेट बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है। स्नैपड्रैगन 732G से एक नोटेबल स्टेप अप है ये परफॉर्मेंस के मामले में। वहीं पे जो MediaTek Dimensity 800U चिपसेट आपको मिल रहा है Realme X7 में, ये भी एक बहुत अच्छा चिपसेट है MediaTek द्वारा, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अगर आप बेंचमार्क्स देखोगे तो आपको लगेगा कि Dimensity 800U एक्चुअली बेटर है स्नैपड्रैगन 750G से, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। टेस्टिंग में भी मैंने देखा है कि Mi 10i की स्नैपड्रैगन 750G ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रही है गेम्स में। PUBG आप खेल लो, कॉल ऑफ ड्यूटी देख लो, ये सब में आपको Mi 10i की जो चिपसेट है वो थोड़ी ज्यादा फ्रेम रेट दे रही है। प्लस ये भी है कि गेम्स जो है वो फॉर सम रीजन हमेशा स्नैपड्रैगन चिपसेट्स के लिए ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। आपको कॉल ऑफ ड्यूटी में Mi 10i में ज्यादा ग्राफिकल सेटिंग्स के ऑप्शन मिल रहे हैं, हायर ग्राफिकल सेटिंग्स के, जो कि MediaTek 800 वाले Realme X7 में मिसिंग है। Dimensity 800 डेफिनेटली एक अच्छा चिपसेट है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस वाइज आप देखोगे तो ये स्नैपड्रैगन 720G, स्नैपड्रैगन 730, 732G से एक बेटर चिप है। स्नैपड्रैगन 750G से अभी भी ये थोड़ा इंफीरियर चिप ही है। क्लियरली परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको एकदम आउट एंड आउट परफॉर्मेंस से मतलब है तो फिर स्नैपड्रैगन 750G बेटर है। लोड में दोनों ही चिपसेट्स थोड़े बहुत गर्म होते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है कि ओवरहीटिंग का है दोनों फोन्स में। ये बात जरूर है कि स्नैपड्रैगन 750G भले ही 8 नैनोमीटर पे बेस्ड है, लेकिन अंडर लोड ये अपनी परफॉर्मेंस को ज्यादा बेटर मैनेज कर पाता है कंपेयर टू Dimensity 800, जिसकी परफॉर्मेंस थोड़ा हिट जरूर ले लेती है अंडर एक्सट्रीम और लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस लोड। बैटरी के मामले में भी ये दोनों फोन एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। Mi 10i में आपको मिल रहा है 4820 mAh की बैटरी और 33 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, जबकि Realme X7 में आपको मिल रहा है 4310 mAh की बैटरी, जो कि छोटी है साइज में, लेकिन ज्यादा फास्ट 50 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। टेक्निकली इस फोन में 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर द्वारा इसे लिमिट कर दिया गया है 50 वॉट पे। अब क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फास्टर चार्जिंग स्पीड की ज्यादा लॉन्गर बैटरी लाइफ? क्योंकि Mi 10i क्लियरली बड़ी बैटरी होने के कारण ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ देता है। ऐसा नहीं है कि Realme X7 की बैटरी लाइफ खराब है, एक दिन तो आप इस फोन से आराम से निकाल लोगे, लेकिन दैट्स इट, एक दिन, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। वहीं पे Mi 10i की जो बैटरी लाइफ है ये ऐसी है कि आप इसे आराम से 1.5 days
यूज कर पाओगे बिना किसी इश्यूज के। पर यहाँ पे ये बात आ जाती है कि Realme X7 को 50% चार्ज होने में सिर्फ 18 मिनट्स लगते हैं। तो अगर आपकी बैटरी फोन की डाउन भी हो रही है, 5 मिनट 10 मिनट चार्ज करो, ये फोन इतना सफिशिएंट चार्ज हो जाएगा कि आप इसे फिर और अंदर से 8-10 घंटे यूज कर पाओगे। लेकिन जब आप बाहर हो तब तो जरूरी नहीं है कि आपके पास चार्जर हो, तो ऐसे सिनेरियोज में Mi 10i की बेटर बैटरी लाइफ ज्यादा काम में आएगी। मेरे लिए तो भाई ये है कि एक दिन एक फोन चल जाए तो मोर देन सफिशिएंट है। दोनों ही फोन इस मामले में एकदम अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक दिन की बैटरी लाइफ देते हैं। एंड ये भी है कि Mi 10i भले ही 33 वॉट की चार्जिंग स्पीड देता है, जो कि स्लो है Realme X7 के कंपैरिजन में, लेकिन स्टिल ये सफिशिएंटली फास्ट है। आधे घंटे में ये फोन 0 से 60% चार्ज हो जाता है, जो कि बहुत है। तो इस मामले में आई वोंट से कि कोई क्लियर विनर है। आईडी से डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डिसाइड कर सकते हो। कैमरास की बात करें तो वेल आउट एंड आउट मैं क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पे Mi 10i को एडवांटेज है। सिर्फ ऑन पेपर स्पेक्स भी अगर आप देखोगे तो Mi 10i में आपको मिल रहा है एक 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ, उसकी बात तो छोड़ ही देते हैं। वहीं पे Realme X7 में आपको एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है। रेजोल्यूशन डिफरेंसेस असाइड भी Mi 10i की कैमरा परफॉर्मेंस मच बेटर है। Realme X7 की कैमरा परफॉर्मेंस संभव बहुत ही इनकंसिस्टेंट थी एंड लो लाइट में भी इसके फोटोज बहुत ज्यादा नॉइजी आते हैं। मतलब मुझे लग रहा है कुछ ट्यूनिंग का इशू है, या मे बी ये भी हो सकता है कि Dimensity 800U की जो ISP है वो उतनी पावरफुल नहीं है जितना Snapdragon 750G की ISP है। जो भी रीजन हो, आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम Realme X7। इसकी कैमरा परफॉर्मेंस क्लियरली और बेटर हो सकती थी। डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे कि Realme ने एक ऐसा फोन लॉन्च किया जिसकी कैमरा परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं है। एटलीस्ट एक बेसलाइन तक तो फॉलो कर लेना चाहिए कि भाई बेटर हो। दोनों सैंपल फोटोज अगर आप अभी देखोगे तो आपको एकदम क्लियर ही हो जाएगा कि Mi 10i की फोटोज लगता है 1-2 जनरेशन नए फोन चली गई है, जबकि Realme X7 की फोटोज लगता है कि 2018 एंड 2019 स्टार्टिंग के किसी फोन से मैंने खींची है। फ्रंट कैमरा में दोनों फोन्स में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल रहा है और दोनों में ही आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग, नाइट मोड का सपोर्ट भी मिलता है। क्वालिटी भी दोनों की आप कह सकते हो सिमिलर हो, 18, 19, 19-20 का फर्क है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो वेल दोनों फोन इस मामले में थोड़ा डिसअपॉइंट करते हैं, क्योंकि दोनों में ही आपको मिल रहा है Android 10 ना कि Android 11। दोनों ही फोन्स 2021 में लॉन्च हुए हैं। Android 11 को लॉन्च हुए भाई 3-4 महीने हो गए। तो अब आप एक फोन निकाल रहे हो ऐसा जो Android 10 पे चल रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एज इंडियन कंज्यूमर्स वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस। स्किन की बात करें तो Mi 10i में आपको मिल रहा है MIUI 12, जबकि Realme X7 में आपको मिल रहा है Realme UI। नाउ दोनों ही UIs की अपनी एक डिस्टिंक्ट UI UX है, अपना एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं दोनों। Mi 10i में क्लियरली आपको ज्यादा ब्लोटवेयर मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि Realme X7 भी दूध का धुला हुआ है। यहाँ पे भी भैया जो ब्राउजर ऐप है भर भर के नोटिफिकेशन देने वाला है आपको। एड्स नहीं है दोनों फोन में, सिस्टम एप्लीकेशंस में, बट नोटिफिकेशन, स्पैम नोटिफिकेशंस तो आपको मिलने वाले हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज Realme UI को डेफिनेटली एक एडवांटेज है, ये ज्यादा स्मूथ फील करता है, ज्यादा लाइट फील करता है MIUI 12 के कंपैरिजन में। लेकिन Xiaomi जल्दी ही MIUI 12.5 का अपडेट लेके आएगा Mi 10i के लिए, जिसमें कंपनी ने काफी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तो आई होप कि उसके बाद ये जो फील्ड है लेवल हो जाएगी, दोनों की परफॉर्मेंस सिमिलर हो जाएगी। कस्टमाइजेशन वाइज और फीचर्स वाइज तो दोनों में आपको भर भर के ऑप्शंस मिल रहे हैं। इस मामले में कोई भी क्लियर विनर नहीं कह सकते, जो आपको पसंद है आप उसे यूज कर सकते हो। ये बात जरूर है कि दोनों ही फोन्स में आपको मिल रहा है गूगल फोन ऐप, तो कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर थोड़ा इश्यू जरूर है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो फिर जो कॉलर जिसे आप मिला रहे हो उसे भी पता चल जाएगा कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है। अब बात आती है पैसे की। अल्टीमेटली सब कुछ पैसे पे ही बॉयल डाउन करता है, सब कुछ पैसे पे ही चलता है। तो यहाँ पे Mi 10i महंगा है, इसका बेस वेरिएंट चालू होता है 21,000 में, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे दिखाने वाली बात है, क्योंकि 6GB 64 वेरिएंट जो है इसका वो अभी तक सेल पे गया नहीं है। जो वेरिएंट सेल पे अवेलेबल है वो 22,000 का है, उसमें आपको 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज मिल रही है। वहीं पे Realme X7 आपको मिल जाता है 20,000 में, एंड कार्ड डिस्काउंट अगर कुछ रह जाता है तो 1,000 रुपये का और एडिशनल डिस्काउंट आप अभी तो ले सकते हो, बाद का कुछ ना कुछ बीच बीच में आता ही रहेगा। बट एनीवेज 20,000 या पकड़ के चलो, तो 20,000 वर्सेस 22,000। एंड डिफरेंसेस अगर आप देखोगे तो ये तो क्लियर है कि Mi 10i में आपको बेटर कैमरा मिल रहा है, बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है, बेटर बैटरी लाइफ मिल रही है, एंड IP53 रेटिंग है, स्टीरियो स्पीकर्स है। Realme X7 के लिए जो प्लस पॉइंट्स हैं वो इसकी स्लीक डिजाइन है, 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग स्पीड्स है, एंड आप कह सकते हो कि इसका डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है।
तो अब आपको डिसाइड करना है इन दोनों में से कि आपके लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे रियल वर्ल्ड यूज केस के हिसाब से तो Mi 10i की अगर आप डिजाइन को समहाउ ओवरलुक कर सकते हो कि चलो ठीक है काम चला लोगे, तो फिर Realme X7 से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस आपको मिलेगा Mi 10i में डेली यूज में। Realme X7 की कैमरा परफॉर्मेंस ने मुझे जरूर डिसअपॉइंट किया है एंड आई डू होप कि इसे Realme इंप्रूव करे। बट अगर आप अभी बजट 20,000 का रख रहे हो, ID से 2,000 बढ़ा लो, Mi 10i ले लो, ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा डेली यूज में। बट हाँ, अगर आपकी बजट टाइट है, 15-16 हज़ार में ही आप कोई फोन लेना चाह रहे हो, लेकिन आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो बाकी स्नैपड्रैगन 720 और 732 30G वाले फोन से, तब आप Realme X7 कंसिडर कर सकते हो। तो ये मेरे थॉट्स है दोस्तों इन दोनों फोन्स को लेके। आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद है? अगर आपको 20,000 लगाना तो आप कौन सा फोन खरीदोगे, Mi 10i की Realme X7? जो भी आपके थॉट्स हैं इन दोनों फोन्स को लेके नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करके हमें जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।